तो में केवल मरना है। छोटी सी जिंदगी है, उसी के साथ क्यों नहीं जी। यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बहुत से राजाओं ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार पर नहीं रोका। आज तक बढ़ता गया और आगे भी बढ़ता जाएगा। क्या आप जानते हो क्या परमेश्वर के काम को रोककर उससे लड़ने वाले बन सकते? इसलिए परमेश्वर से डरो, उसके प्रेम से। बहुत से राजाओं ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया और अपना उद्धारकर्ता रूप में मानकर बहुत सारे लोगों को और भी आने के लिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो आज पूरी दुनिया में जो विरोध हो रहा प्रभु यीशु मसीह का, वो आज से नहीं है। जब से यीशु मसीह ने अपनी कमांड दी है और जाने के बाद, यानी जब स्वर्गारोहण उनका हुआ पृथ्वी छोड़ने के बाद, तभी से है। और ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दी थी कि लोग तुम्हें नफ़रत करेंगे, तुमसे नफ़रत करेंगे और बुरी बुरी बातें कहकर तुम्हें सताएंगे, पर धीरज रखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब हम यीशु मसीह के उठाए जाने का देखते हैं, मत्ती की इंजील में जब हम पढ़ते हैं 28 अध्याय, तो स्वर्गारोहण की बातें उसमें लिखी गई है। यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया और उनसे बोला, मत्ती 28 का 18, 19, 20 में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर हम मरकुस की इंजील 16:15 में देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सारे जगत में जाकर सारी जातियों को चेला बना, उन्हें जो बातें मैंने माना सिखाई है उनको भी सिखाओ। इस बातों से स्पष्ट होता है कि ये कोई धर्म नहीं, ये कोई किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ जब बनाई हुई कम्युनिटी या डेमिनेशन नहीं है, पर ये परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक प्लान है, ताकि हर वो इंसान जो अंधकार में, पाप में जी रहा है या बुरे कामों में फंसा हुआ, वो अपने बुरे कामों से आज़ाद हो जाए और उद्धार पाए। उद्धार यानी साल्वेशन। साल्वेशन सिर्फ परमेश्वर के पास है और सिर्फ परमेश्वर ही साल्वेशन, मुक्ति दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि मुक्ति क्या है। जो पुराने नियम में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि हर पाप के ऊपर श्राप था। जब हम पाप करते हैं तो वो कर्स आता हमारे ऊपर, जिसे हम निर्गमन की बुक में पढ़ते हैं, जो पंजाबी में कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सोड है। उसमें 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तू चोरी मत कर, तू हत्या मत कर, तू अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना मत कर, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और भी बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई है जो मनुष्य इस धरती के ऊपर करता है, चाहे वो लुक के करता हो, छिप के करता हो, या एकांत में करता हो, किसी भी जगह वो पाप कर रहा है, या रिश्वत लेता हो, या और भी बहुत सारे काम हैं जो धरती पर किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा, इंसानों के द्वारा। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर परमात्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को बनाया है वो हमें नहीं देख रहा, पर उसकी आंखें इतनी तेज़ है, शार्प है कि हम क्या कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, बेसमेंट में कर रहे हैं या कहीं ऊपर जाके कर रहे हैं, जो समुद्र के नीचे वो सब देखता है। और टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि आपने ज़मीन में क्या रखा है, कहाँ छिपा रखा, पेट्रोल डीजल
कहाँ पर किस ज़मीन पे हैं, किस एरिया में हैं, वो मशीनों के द्वारा पता किया जाता, फिर वहाँ पर खुदाई होती। इसीलिए अगर इंसान टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर सकती है, विज्ञान इतना तरक्की कर सकता, तो सोचो जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या चीज़ें नहीं देख सकता। सब कुछ उसके हाथ में, क्योंकि वो सर्वव्यापी, सर्वसामर्थ्य, सर्व उपस्थित है और सब बातों को कंट्रोल करता, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज़ जो बनाई गई है उसके कंट्रोल में है। और कुछ बातों का अधिकार इंसान को दिया गया है इस पृथ्वी पर। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का काम, यानी उस परमेश्वर, उस ईश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला सृष्टिकर्ता का काम किसी इंसान का नहीं है। और आज से बहुत राजाओं ने, आज से जब से यीशु मसीह का काम चला है, कमांडमेंट मिली है कि तुम सुसमाचार सुनाओ, सबसे पहले यहूदियों ने रोका, पर नहीं रुका, क्योंकि किसी इंसान के द्वारा होता तो ये काम रुक सकता था, और एक जीवित परमेश्वर के द्वारा, जिसने पूरे सृष्टि को बनाया, उसके द्वारा। इसलिए उसके बाद 10 राजाओं ने रोका अलग अलग समय में। AD 1 से लेके 30 तक, 30 से लेकर 70 तक, 70 से लेकर 121 तक, ऐसे ऐसे 10 राजाओं ने AD 300 तक उस तक रोकने की कोशिश की 10 राजाओं ने, पर परमेश्वर का काम नहीं रुका। और कई राजाओं ने, जैसे रोम का जो राजा था, उसने भी बहुत विरोध किया, पर यीशु मसीह को बाद में कबूल किया। इसी तरह बहुत से राजाओं ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उन्हें पूरे राज्य में ऐलान कर दिया। इसी तरह हमारे इंडिया में जो असम है, वहाँ का भी एक ऐसा मंत्री था जो कईयों को मरवा दिया, मिशनरियों को। पर जब उसको बेचैनी हुई और उसने मन में सोचा कि इन लोगों में क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी शक्ति है जो इन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। और सारी रात उसे नींद नहीं आई, और बाद में आकर उसने पूछा कि क्या चीज़ है। उसने बताया कि वो परमेश्वर का प्रेम है जो इस जीवन और आने वाले जीवन की भी बात करता है। हमें बिलीव है, विश्वास है, और उसका प्रॉमिस है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज तक किसी ने भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हो, यानी एवरी टाइम विद यू। तो इसीलिए हमें डर नहीं लगता। और कईयों को प्रभु यीशु मसीह ने सामने इस आँखों से दिखाई दिया, और बहुत बड़े गवाह हैं हमारे भारत में भी, जिनको मैं खुद भी जानता हूँ। इसलिए इसको रोकने वाले, अब विरोध करने वाले श्रापित होंगे। अगर उन्होंने समय पर समझ लिया। खोज करिए, साइंस ने इतनी खोज की कि चंद्रमा पर और कई ग्रहों पर जाके आज कुछ बनाने, होटल बनाने और भी सारी ज़मीन की और जांच कर रहे हैं। साइंस ने इतनी खोज की कि आज इंसान कुछ मिनटों में अमृतसर से दिल्ली से अमेरिका जा सकता है, कुछ घंटों में, मिनटों में। तो आप खोज कीजिए कि जीवित परमेश्वर, लिविंग गॉड, जिसने पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को बनाया, कौन है। अपने आप को अर्पित कीजिए और आपको पता लगेगा, वो खुद आपके ऊपर प्रकट करेगा। कुछ लोग थे जो मात्र 11 लोगों के द्वारा, उसके बाद परमेश्वर ने एक और को चुना जो सन पौलुस है। 12 लोगों से आज पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है 7.5 करोड़ से भी 750 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 450 करोड़ यानी 4 अरब से ज़्यादा लोग यीशु मसीह को बिलीव करते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा बुक जो पवित्र शास्त्र है वो लोग पढ़ते हैं और बिकती है। तो इससे अनुमान लगा लीजिए, अगर ये धर्म होता, किसी इंसान के द्वारा बनाया होता, तो आज तक इसका द एंड हो गया होता। पर इंसान के द्वारा नहीं, ये खुद क्रिएटर
जो पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, बनाया है, सृजा है, उसके द्वारा है। इसलिए समझ रखो, बुद्धि ईश्वर से मांगो, खोज करो और ज़रूर आपको परमेश्वर समझ बुद्धि देगा और आपको दर्शन भी दे सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो सृष्टि करता है वो शादी नहीं करता, बच्चे नहीं पैदा करता, क्योंकि उसके तुल्य, उसके बराबर बुद्धिमान, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थ्य, सर्व उपस्थित कोई नहीं, तो कैसे मैरिज कर सकता है? सोचो 2 मिनट के लिए। अगर एक प्रधानमंत्री है तो अपने लेवल के अनुसार शादी करेगा, एक मुख्यमंत्री है तो अपने लेवल की लड़की से शादी करेगा, अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास का तो अपने लोगों के, एक नॉर्मल जो सोशल बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। तो एक जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, सृष्टिकर्ता, वो क्या इंसान से शादी करेगा? कॉमन सेंस यूज कीजिए। वो बच्चे पैदा करेगा, हम खुद उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। अगर नहीं समझे तो वचन में लिखा हुआ, अगर तुम मुझसे बुद्धि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। जिस तरह सुलेमान ने बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी कि धरती पर उसके जैसा बुद्धिमान कोई न था, न है, न होगा। और परमेश्वर ने फ्री में एक चीज़ और दी थी, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा, इतना धन देता हूँ कि ना तेरे से पहले कोई राजा था, ना है, ना होगा। इसलिए आप धर्म से नहीं, उस चीज़ को, उस पुस्तक को, पवित्र बाइबल को पढ़ के एक बार देखिए। नहीं समझ लगता, किसी मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के किसी अभिषेक दास से बैठ के बात कीजिए और परमेश्वर खुद आप ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, ईश्वर, अगर तू कोई भी है तो मुझे आज दर्शन दे, मुझसे बातचीत कर। सब बातें क्लियर हो गई, झगड़ा ख़त्म हो गया। क्यों? इस धरती पे जो ईश्वर ने बनाई है, किसी की 70 साल, 80 साल, 100 साल तक हेल्थी है व्यक्ति तो 100 साल जिंदा रह सकता, पर आज के समय मुश्किल है। उस ज़िंदगी को आनंद और प्रेम के साथ जियो, खुशी के साथ जियो। क्यों लड़ाई झगड़ा करना है आपस में? तू ये है, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह, और अपनी ज़िंदगी को नष्ट करना लड़ाई झगड़ियों में। जो ईश्वर ने, परमात्मा ने, गॉड ने आपको एक बहुमूल्य कीमती ज़िंदगी दी है, तो इसको एंजॉय, खुशी और आनंद के साथ जिए। मैं बिलीव करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, इसमें कुछ सीखने को मिला तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।